भाई 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, NC8 इक्वल टू NC2। चलो, तो NC8 इक्वल टू NC2। चलो NC8 यहां पे क्या है 8, हम आर की वैल्यू नॉन है, आर की वैल्यू नॉन है। ओके, तो हमें लंबा नहीं करना है, हम शॉर्ट में करते हैं n फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल n माइनस 8 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? ओके ओके, तो ये आप कर सकते हो n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, तो n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, n कैंसिल। चलो इसको ऊपर ले लो, तो n माइनस 2 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा n माइनस 8 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? चलो इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 8 अपॉन यहां पे क्या जाएगा 2। चलो सिंपली किसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको। समझ में आ रहा है? कहां तक करेंगे देखो, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, n माइनस 6, n माइनस 7। सही है? लास्ट में क्या आएगा n माइनस 8 फैक्टोरियल कट, यहां पे 8, 7, 6, 5, 4 एंड 3, 2 फैक्टोरियल कट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये पक्का? अब देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों साइड टर्म सेम है। ओके, अब यहां पे n की वैल्यू क्या रखेंगे, राइट? n की वैल्यू क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, तो आंसर आएगा। बोलो अब n की वैल्यू क्या रखेंगे, तो सामने 3 आएगा, 4 आएगा, कौन से जो n की रख सकते हैं? बोलो n की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम? 10, 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 3 7, 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 5 5, 4 एंड 3। तो n इक्वल टू आ गया 10, सिंपल, खत्म। तो सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? अब n के लिए क्या यहां पे रख दो। चलो नाउ मुझे NC2 फाइंड करना है बेटा, NC2 फाइंड करना है। n की वैल्यू क्या है 10। समझ में आ रहा है? बस आंसर खत्म। 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1, तो 45 आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? ओके, लिख दो। चलो भाई, डिटरमाइन n क्या फाइंड करना है बेटा? n फाइंड करना है। चलो ओके बेटा, वो विंडो क्लोज। 2 NC3 इक्वल टू 11, 2 इक्वल्स टू 1, राइट? ओके, चलो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 2 NC3 अपॉन NC3 इक्वल टू 12:1, ऐसे लिख सकते हैं। मींस 12:1 का मतलब होता है 12 ही होता है, तो 12:1 दैट इज 12। समझ में आ रहा है? ओके, चलो अब यहां पे r की वैल्यू नॉन है कि अननोन है? r की वैल्यू नॉन है कि अननोन है? नॉन, जहां की कीमत है। अब r की वैल्यू नॉन है बेटा, तो बहुत क्लियर है कि 2n को कहां तक सिंप्लीफाई करना है? 3 टर्म तक, राइट? 2n सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, तो 2n, इसके बाद आएगा 2n माइनस 1, इसके बाद आएगा 2n माइनस 2। सही है? ओके, चलो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। बोलो सही है? इसके लिए आया ना? सेम थिंग एक और डिनोमिनेटर में। चलो NC3 है, तो n माइनस 1, n माइनस 2, और क्या जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 आने वाला है, राइट? चलो 3 2 1, 3 2 1 कैंसल, इधर अच्छा 2n माइनस 2 में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। चलो तो इज इक्वल टू क्या जाएगा? समझो यहां पे इज इक्वल टू 4n, क्या जाएगा? 4n, 2n माइनस 1, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? n माइनस 1। समझ में आ रहा है? यस और नो? इन डिनोमिनेटर
n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू क्या है 12। यहां भी 12 है, यहां भी 12 है, तो सही जा रहा हूं भाई, समझ में आ रहा है। चलो n n कैंसल, n माइनस 1 कैंसल, ये 4 है, ये 12 है, तो यहां पे आ जाएगा समझो 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इक्वल टू 4 3 जा 12। सही है, ओके, सिंप्लीफाई कर दो। देयरफॉर 2n माइनस 1 इक्वल टू 3n माइनस 6, बोलो सही है। शिफ्ट राइट, तो यहां पे n इक्वल टू क्या आने वाला है भाई, तो n इक्वल टू ये 6 ऐसे ले लो तो 5 आ गया, चेक कर लो, 6 ऐसे ले लो, इसको ऐसे ले लो तो n इक्वल टू 5 आ गया, तो n इक्वल टू 5 आपका क्या है आंसर। समझ में आ रहा है, कॉपी कर लो फास्ट। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी कॉर्ड्स can be drawn through 21 points on a circle? How many chords? Right? बेटा ये सर्कल है, 21 पॉइंट्स है ऐसे, समझ में आ रहा है, यस और नो। अब हमें क्या करना है, हाउ मेनी कॉर्ड्स, अब कॉर्ड्स के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 2, समझ में आ रहा है। तो टोटल जो पॉइंट है ना वो मेरे पास कितने हैं, तो टोटल जो पॉइंट है मेरे पास, टोटल पॉइंट इज इक्वल टू 21। फॉर कॉर्ड कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट, समझ में आ रहा है या समझ, दैट मीन्स 21 में से 2 चॉइस करना पड़ेगा, तो चॉइस एनी 2, चॉइस एनी 2 पॉइंट्स फ्रॉम 21, तो आंसर क्या आ जाएगा, बोलो 21C2, चेक करो बेटा, 21 मल्टीप्लाई बाय 20, 21, तो 210 आंसर आना चाहिए, समझ में आ रहा है, तो 210 आंसर आना चाहिए, राइट, तो ये आपका 210 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आप बुक का ओपन करके रखो बेटा, राइट। हाउ मेनी ways can a team of 3 boys and 3 girls, how many ways by 3 boys and 3 girls की टीम बनानी है, 3 boys and 3 girls की टीम बनानी है, be selected from 5 boys and 4 girls, भाई टोटल बॉयज मेरे पास कितने हैं, तो टोटल मेरे पास 5 बॉयज है एंड 4 गर्ल है, एम आई राइट। चलो उनमें से चॉइस कितनी करनी है, जो मुझे चॉइस करने कितने हैं, 3 बॉयज एंड 3 गर्ल चॉइस करने हैं, एम आई राइट। तो कैलकुलेशन क्या होने वाली है, कैलकुलेशन इक्वल टू 5 में से 3 मीन्स 3 आउट ऑफ 5 एंड 3 आउट ऑफ 4, समझ में आ रहा है, यस सुन लो, 3 में से 5 में से 3, 4 में से 3, तो क्या होने वाला है यहाँ पे 5C3, यहाँ पे कंपल्सरीनेस है, कंपल्सरी मतलब क्या होता है, एंड, जब भी कोई भी क्वेश्चन में कंपल्सरीनेस होती है तो क्या एंड आता है, तो एंड 4C3, सही है। चलिए सिंपल कैलकुलेशन है मेरे पास, 5 4 3 3 2 1 मल्टीप्लाई 4C3 क्या होता है, 4 ही होता है, चलो 3 3 कैंसल, 2 कैंसल, तो कितने आ गए 40, सही है, ये आपका आंसर आ गया। इज दैट क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 5, काफी इजी है क्वेश्चन नंबर 5 भी। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting 9 balls from 6 red, बेटा 9 बॉल चॉइस करने हैं,
9 बॉल आपको चॉइस करने हैं। समझ में आ रहा है? 9 बॉल आपको चॉइस करने हैं। इज इट क्लियर? बट कंडीशन क्या दी है? कितने बॉल है मेरे पास? तो टोटल बॉल मेरे पास कितने होंगे? टोटल कितने हैं भाई? चलो, क्या है? 6 रेड है, 6 रेड बॉल है, सही है। 5 व्हाइट है एंड 5 ब्लू है। समझ में आया? चलो, उनमें से चॉइस क्या करनी है? चॉइस क्या है? 3 आउट ऑफ 6। समझ में आ रहा है? प्लस 3 आउट ऑफ 5 प्लस 3 आउट ऑफ 5। बोलो सही है? मीन्स 3 चॉइस करने हैं 5 में से, 3 5 में से और 3 6 में से। तो कैलकुलेशन क्या होने वाली? इज इक्वल टू, चलो 6C3 कंपल्सरी है। 6 में से 3 चॉइस करने हैं तो करने हैं, 5 में से 3 चॉइस करने हैं तो करने हैं, 5 में से 3 चॉइस करने हैं तो करने हैं। समझ में आ रहा है? चलिए कैलकुलेशन करो। 6 5 4 3 2 1 कितना आता है? मेरे आज कैलकुलेशन करना। 5 4 3 2 1 5 4 3। आंसर बोलो कितना आता है? बेटा कैलकुलेशन करो। 3 2 1 6 कैंसल, यहां पे 3 कैंसल, यहां पे 2, यहां पे 3 कैंसल, यहां पे 2। कितना है आंसर बोलो? 2000। तो आंसर आपका 2000 आ गया। कैलकुलेशन कर लो, राइट? ओके, कॉपी कर लो बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स आपको 5 कार्ड चॉइस करने हैं भाई, राइट? 5 कार्ड आपको चॉइस करने हैं। इज इट क्लियर? चलिए, बट कंडीशन क्या दिया है? द डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कितने टोटल कार्ड है? टोटल कार्ड कितने हैं बेटा? 52। तो टोटल जो कार्ड है मेरे पास वो 52 है। इज दैट क्लियर? ओके। और कंडीशन दिया है, इज एग्जैक्टली 1 एज इन ईच कॉम्बिनेशन। 1 एज, एक एज मीन्स एक इक्का होना चाहिए। 1 एज, समझ में आ रहा है? ओके। तो अब जब 5 कार्ड चॉइस करते हो ना, उनमें से एक इक्का तो होना ही चाहिए। अब हम बाइफर्केट करते हैं, तो टोटल जो कार्ड है, टोटल कार्ड तो 52 को डिवाइड करते हैं ऐसे 48 कौन से? तो अदर कार्ड प्लस 4 एस। समझ में आ रहा है? यस और नो? 48। अब चॉइस क्या करना है? तो मेरा चॉइस क्या है? याद करो चॉइस क्या है? तो 4 आउट ऑफ 48 समझ में आ रहा है? जो 48 में देखो 4 चॉइस कर ले। इज द क्लियर? 48 में से 4 चॉइस कर ले एंड 1 आउट ऑफ 4। वो सही है? क्लियर? तो कैलकुलेशन क्या होगी? 48 में से 4 चॉइस करो, 4 में से 1 चॉइस करो, तो 48 47 46 45 4 3 2 1 मल्टीप्लाई बाई 4। समझ में आ रहा है? तो 4 3 2 24, यहां पे 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? बोलो आंसर क्या आया? 47 मल्टीप्लाई बाई 46 मल्टीप्लाई बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 8 करो, जो भी आपका आंसर। 77 जो भी है बेटा 77
8 3 20 सही है। ओके, ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो रीड करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स? चलो, टोटल प्लेयर्स मेरे पास कितने हैं? हेलो हेलो, टोटल प्लेयर्स कितने हैं? हेलो 17, राइट? ओके, हाउ मेनी चॉइस? हाउ मेनी चॉइस? 11 चॉइस 11 इक्वल, समझ में आ रहा है? इक्वल 11 आउट ऑफ 17, सही है। ओके, 11 आउट ऑफ 17। अब तो क्या करना है? 5 प्लेयर्स कैन बॉल, मीन्स 11, राइट? में जो पसंद करनी है उनमें डिवाइड करते हैं हम, डिवाइडेशन करते हैं, डिवाइडेशन समझो। क्या करते हैं? 17 को 12 प्लस 5, सही है? यस और नो? 12 प्लस 5, 5 बॉलर हैं जो बॉल करते हैं, समझ में आ रहा है? यस और नो? और 12 अदर है, समझ में आया? अब मेरी सिलेक्शन क्या होने वाला है? तो मेरी चॉइस क्या है? तो मेरी चॉइस बहुत क्लियर है कि भाई मुझे 7 प्लेयर्स पसंद करने हैं, सेम चॉइस। तो 7 प्लेयर्स आउट ऑफ 12, समझ में आ रहा है? एंड कितने आएंगे? 4, यस 4 आउट ऑफ 5, कि बॉलर 5 है, समझ में आ रहा है? यस और नो? तो अब कैलकुलेशन क्या होने वाली है? बहुत सिंपल है कैलकुलेशन। चल भाई, 12 में से कोई भी 7, 12C7, 5 में से कोई भी 4, बोलो सही है? चलो कैलकुलेशन करो। 12C7, 12, 11, 10, 9, 8, 7 एंड 6, यहां पे आ जाएगा 7 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई 5। आंसर बोलो बेटा। 3960, सही है? ये आपका आंसर आ गया। कैलकुलेशन कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? जरा देखो भाई। A bag contain 5 black and 6 red। एक बैग है, मेरे पास एक बैग है, उसमें कितने हैं भाई? 5 ब्लैक 6 रेड बॉल है। इज दैट क्लियर? ओके, balls are available. Determine the number of ways in which 2 blacks and 3 red, 2 ब्लैक एंड 3 रेड। भाई चॉइस क्या है मेरी? मेरी चॉइस क्या है? तो ब्लैक बॉल कितने सिलेक्ट करने हैं? 2, हायर। तो 2 ब्लैक फ्रॉम 5 या आउट ऑफ 5, समझ में आया? यस और सॉरी एंड कंपल्सरी एंड कितने और कितने? 3 रेड फ्रॉम 6, यस और नो? तो चॉइस आ गई। तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा भाई? 5 में से 2 चॉइस कर लो, 6 में से 3 चॉइस कर लो, सही है? कैलकुलेशन बहुत इजी होने वाली है भाई। 5 4 2 1, यस और नो? चलो यहां पे 6 5 4 3 2 1, ये आ जाएगा 10, सिंपल है। ये आ जाएगा 20, तो आंसर क्या आ गया? 200। बहुत सिंपल है। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 9, 6.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, in how many ways can a student choose a program of 5 cores if 9 cores are available? 5 cores,
टोटल कोर्स कितने हैं? सही है। उनमें से चॉइस कितने करने हैं? 5. इज इट क्लियर? बट स्टॉप. 2 specific course are compulsory for every student. 2 specific course, कोई भी 2 कोर्स कंपल्सरी बच्चों को रखने ही है। चलो टोटल कोर्स 9 थे, तो टोटल कोर्स मेरे पास 9 है भाई, समझो। टोटल कोर्स मेरे पास 9 है, तो इसको मैं डिवाइड करता हूं 7 + 2। समझ में आ रहा है? 9 को डिवाइड कर दिया 7 + 2। समझ में आ रहा है? ओके। अब 5 कोर्स चॉइस करने हैं। कितने? 5। अब चॉइस जो है ना वो क्या है समझो। चॉइस कैसे होगी? ऐसे होगी चॉइस। आपको 5 सिलेक्ट करने हैं कोर्स, राइट? अब 2 कंपल्सरी है, तो 2 आउट ऑफ 2 कंपल्सरी, 2 आउट ऑफ 2 एंड बच्चे कितने? 3। कितने में से? 7। तो 3 आउट ऑफ 7। बोलो सही है? यस और नो? नहीं समझ में आ रहा है? तो कैलकुलेशन क्या होगी? कैलकुलेशन इक्वल टू 2 आउट ऑफ 2 एंड 7, 3 आउट ऑफ 7। समझ में आ रहा है? बस ये तो 1 हो जाएगा। 7, 5, 6, 5, 3, 2, 1। आंसर आ गया 35। ओके, कॉपी कर लो, खत्म।